बोला भैया 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 इसका नाम शंकर है। एक प्रधान जी के यहाँ बराबर रहता है। छोटों का और बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से ये जानता है। हाँ भैया बहुत अच्छा आदमी है। और भोला भैया वो सब ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया, हम लोग राशन लेने के लिए आए हैं आपके पास। ओ राशन? हाँ हाँ तो राशन तो बटेगा ही, लेकिन भोला भैया कहिए भैया। बड़े दुख के साथ में हमें कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? कि हमारे गांव में 2 साल बारिश न होने से, अकाल पड़ जाने से अनाज नहीं पैदा होता है। दुख की हमारे गांव में गरीबी यानी कि भूखमरी छा गई है। और आप लोगों से तो हमने बताया था कि अगले महीने का जो राशन था ना, वो रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। इसलिए जो है थोड़ा मजबूर हो गए राशन बांटने में। और भोला भैया हम ये भी जानते हैं, इतनी भूखमरी और इतनी गरीबी हमारे गांव रूपनगर में छाई हुई है, जब तक हमारे कोटे से आप लोगों के घर अनाज नहीं जाएगा, किसी गरीब भाई का चूल्हा नहीं जलेगा। देखो भोला भैया, राशन बांटने का समय हो गया है, लेकिन सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है तो भैया हम लोग वापस जाए? नहीं, वापस जाने को नहीं कहता हूँ। देखो ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, जब तक मशीन तुम्हारा अंगूठा यानी कि फिंगरप्रिंट नहीं बताएगी, तब तक हमें गल्ला बांटने का कोई अधिकार नहीं है। देखो जब नेटवर्क चालू हो जाएगा, हम तुरंत गल्ला बांटना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? बैठो या आप लोग जाओ। खैर कोटेदार जी, आपने गली मैंने गल्ला गांव वालों को नहीं दिया, इस बार भी आप गल्ला देने सापाना का नहीं कहने। कोटेदार दिमाग खराब है क्या बिल्कुल के साथ? दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब है कोटेदार। आप जानते कि 2 साल से मेरे गांव में पानी नहीं बरसा, सारे गांव में भूखमरी मची हुई है, हर किसान परेशान है, फिर भी आपका लातेर साफ पाना कानी करे कोटेदार। छोटा मुंह बड़ी बातें न करो बिरजी किसान, गांव का मुखिया पंडित की कोशिश न करो, समझे? कोटेदार आप गरीबों का हक छीन नहीं, शायद आपको नहीं मालूम कि गरीब की भूख और आह बहुत खराब होती है। अगर ये किसान की आदत में लग गई तो ये तुम्हारी हवेली जल के राख हो जाएगी कोटेदार। फिर जो किसान अगर गांव का मुखिया अगुआ बनना चाहता है ना, तो जाओ जाओ सभी किसानों को बुला करके ले जाओ, किसी को गल्ला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोटेदार आप गल्ला अपने खासे नहीं देते हैं, बल्कि सरकार 1 महीने में 2 बार गल्ला बांटने का आदेश करती है। फिर भी आज छोटी छोटी कटौती करते हैं, हर यूनिट पे आधा किलो गल्ला कम देते हैं, कहीं चना मार देते, कहीं नमक मार देते, कहीं तेल मार देते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी कटौती करके आपने बैंक बैलेंस कर लिया है। लेकिन ये मत भूलो, ये गरीब की आप बहुत खराब होती कोटेदार। अगर आप अपनी हरकत से बाज रही, इसी गांव में खुली बैठक कराऊंगा, सारे गांव वालों को एसडीएम जी के पास ले जाकर के मैं तुम्हारे नाम एप्लीकेशन दूंगा, और बहुत जल्द में तुम्हारा कोटा सस्पेंड करा के दूंगा। ये एक गरीब का दावा है। कोटा सस्पेंड कराई? कोटेदार जी इजाजत दे, तुरंत साले गोली मार देता। चुप रहो प्रभु, चुप रहो। चुप रहो, बहुत बोल गया ये कुत्ता। इसी से प्रधान को उस दिन हमने दान बांटने में रोका था। कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगे तो अपना साला दुम हिलाने लगेगा, दुम। ये सच है। और रोटी खाने के बाद में पागल बन करके वो साला उल्टा तुम्हें काट खाएगा। अरे ये ससुरा हमें खुला चैलेंज दे के गया है कि एसडीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं, हमरा भी नाम राम सिंह है, हम देखते हैं ये कैसे हमरा कोटा सस्पेंड करवाता है। और आगे हमारे योगेश
दुकानदार और अब शेख भाई साहब ठेकेदार सरिया के यानी जाल बंधवाना है तो इनसे संपर्क करिए भाई, बहुत बढ़िया ठेकेदार हैं। 50 रुपया नोराटी कलम लॉन्चमेंट के लिए दी पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद, सेवा का मौका दिया। क्या बताऊं मेरा भैया तो गोटेदार का वहाँ राशन लेके गया है, तब तक ले मैं अपने बाबू की ओर घूम के आती हूँ। रास्ता चलते चलते रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं, रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं। पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है रे? ये कौन है? कोटेदार जी, ये बिरजू किसान की बहन रमा है। रमा क्या कहा? बिरजू किसान की बहन रमा है? हाँ कोटेदार जी, ये वही बिरजू है ना जिसने हमें खुला चैलेंज दिया था कि एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, तू हमारे साथ चल। अगर इस पतली गली में रमा की खुली बैठक न लगाया तो राम सिंह नाई घबरा गई क्या? हाँ कोटेदार जी, ऐसी क्या बात है? वो बात क्या है मुझसे बात क्या है मुझसे फरमाइए, रास्ता क्यों है रोका बदला। रमा, वाकई तुम्हारे पास अदा है तो है क्या? ये रमा, क्या बात है? हमको अच्छी लगी है। अरे क्या चीज? ये तुम्हारी बतलाइए, मुझको सीने से अपने प्यारी लगा। मुझको सीने से अपने प्यारी लगा, आपकी शक्ल पे
रहना चाहिए, खौफ भगवान का दिल अब चाहिए। खौफ भगवान का दिल अब चाहिए, खौफ भगवान का दिल अब चाहिए। रमा, बच्चे हमारी बात को समझ गई होंगी। क्या? मतलब कि अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं, अभी कच्ची तो हो नहीं। क्या बोला? क्या बोला? अभी कच्ची तो हो भक्त पागल कहीं का। मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तू कच्ची बोल रहा है। साइड में लग, साइड में लग, साइड में। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। क्यों नहीं? हमारे कहने का मतलब ये है क्या? कि अगर एक बार लब कर लो, ये गोदाम सब तुम्हारे नाम। एक जी, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है। अगर ये बात कहीं हमारे भैया को मालूम हो गई ना, तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। किसी के धमकी में राम सिंह कभी नहीं आता है। हीरा बाबा, हाँ, समझ जाओ ना। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? तेरे हुस्न को गोदाम बना डालूंगा और गिरा के बम्ब में मैदान बना डालूंगा। थोड़ा सा मेरा कर लो। अरे क्या चीज? बस इतना सा। देवी हो मैं तेरा पुजारी हूँ, तुम हुस्न की देवी हो। हुस्न की देवी हो मैं तेरा पुजारी हूँ। ईमान मेरा तुझ पर, ईमान मेरा तुझ पर कुर्बान। परमिट बनवाई हो? परमिट? अगर परमिट नहीं बना है तो ये तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। कर देगा आदित्य। अरे क्या चीज? कर देगा आदित्य। चालान धमक ये आगे राजू प्रताप यानी निर्मल, डॉक्टर राजू प्रताप निर्मल भाई साहब की तरफ से 10 रुपया आए हैं। कह रहे हैं कोटेदार की बात मान जाए। रमा, मनाते मनाते बहुत देर हो गई। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा।
अरे दुश्मनी तो तेरे भाई ने लगाई है ना, क्योंकि इस शत्रुरा ने हमें खुला चैलेंज दिया था पीटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सत्तन करवा देंगे। लेकिन नहीं रामा, नहीं, आज तुम्हारी पतली गली में खुली बैठक हम लगाएंगे। देखता हूँ कौन बचाएगा। पीछे बढ़ गया, अब मैं कहाँ को जाऊँ? अरे कोई तो मुझे बचाए। ये बलबू, ये गांव की तरफ जा रही है, रास्ते में रोको, रास्ते में रोको। अब मैं कहाँ को जाऊँ? वो सामने प्रधान जी की हवेली दिखाई पड़ रही है, अब मैं प्रधान जी के पास जाऊंगी। प्रधान जी मुझे बचा ले। क्या है रमा बेटी, क्यों परेशान हो? प्रधान जी मुझे बचा लीजिए, जो अपने गांव के राम सिंह कोटेदार है ना, क्या हो? वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। उसकी ये मजाल कि गांव की बहन बेटी जल उठे। हाँ। अगे बस सच रमा बेटी, चल मेरे साथ, देखता सारे को। उन सर्व तुझे आए नहीं बाजी नमक हरा। तुझे आई नहीं बाजी नमक हराम। अरे हाथ उठाया अपना पर क्या नीति का। चल इसे बहन मानकर इसे माफी मांग माफी। प्रधान भैया आप कैसी बातें कर रहे हो हैं? अरे ये गांव की एक मामूली सी लड़की और मैं इससे माफी नहीं। ये गांव की इज्जत है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। चल मांग माफी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? माफी नहीं मांगेगा? नहीं। अगर तू माफी नहीं मांग सकता है तो मैं भूल जाऊंगा कि तू गांव का कोटेदार। मैं इसी वक्त तुझे गोली मार दूंगा। गोली ले रमा बेटी, छोड़ दे मेरी बंदूक को। आज मैं इस कलम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। छोड़ दो। जी आप ये क्या करने जा रहे हैं? अगर आप कोटेदार जी को गोली मार देंगे तो हमारी गांव समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी।
और बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। आप कोटेदार जी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्रधान। देखा कमीने, कितने अच्छे विचार है रमा बेटी की, और तू कमीना जरा भी बेहया शर्म है तो मांग ले माफी, मांग माफी। मांगता हूं माफी, मांगता हूं माफी। हो गई मुझसे गलती, मैं खतावार हूँ। हो गई मुझसे गलती, खतावार हूँ। माफ कर दीजिए हमारी बहन। तुम्हें न कभी गंदी नजरों से देखूं, तुम्हें न कभी हर औरत को समझूंगा। रमा, माफी के साथ साथ एक शब्द हमारा और है। वो क्या है? ये बात जाकर के कहीं अपने भैया और किसी गांव वालों से नहीं बताना, वरना हम कोटेदार हैं, हमारी समाज में बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। रमा बेटी, जी प्रधान जी। टुकड़ेदार ने ऐसी हरकत किया है, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं प्रधान जी, आप मेरे सामने अपने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कोटेदार जी को माफ कर दिया है। बहुत सी बात। और वैसे आपके जैसे प्रधान हमारे गांव समाज में रहेंगे ना, तो हमारा गांव समाज एक न एक दिन स्वच्छता की ओर जरूर जाएगा। रमा बेटी, जो हमारा कर्तव्य था जो मैंने किया। ठीक है प्रधान जी। वैसे मेरा भैया मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा, अब मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। नमस्ते प्रधान। नमस्ते। ठहरो, एक बात कहने वाला हूँ जो कहूंगा तुम्हारे भले के बारे में और हित के बारे में कहूंगा। क्या बात कहना चाहते हैं प्रधान जी? क्या बात है? और तेरी सूरत जब से नजर में पड़ी है, जब से